क्या बात है। तो फ्रेंड वीडियो आप शेयर कर दिए हैं तो मैं अपनी सेशन को शुरू करता हूं। और आज कुछ खास टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। सुनीता कुमारी जी गुड़ामसी, आज हम बात करने वाले हैं कि कामयाब होने के लिए कोर बनना बहुत जरूरी है, कोर लीडर बनना बहुत जरूरी है। आज का मेरा सेशन है कामयाब होने के लिए कोर लीडर आपको बनना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई लोग कोर लीडर जब नहीं बन पाते हैं तो कामयाबी उनसे बहुत पीछे रह जाती है। और ज़्यादातर लोग आज इसी के शिकार हैं कि वो पाना तो चाहते हैं लेकिन करना नहीं चाहते। और समझिए कि कामयाब और नाकामयाब सिर्फ सेकंड का अंतर होता है मेरे दोस्त, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं। तो आप देखेंगे जो लोग ओलंपिक में पीछे रह जाते हैं सिर्फ सेकंड के लिए रह जाते हैं, सिर्फ सेकंड का अंतर होता है। तो आज मैं उसी पे बात करने वाला हूँ। तो कामयाब होने के लिए कोर होना बहुत ज़रूरी है, कोर लीडर बनना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप कोर लीडर बनने के लिए आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, हम उस पर बात करेंगे। वीडियो में टिके रहिएगा। हो सकता है आज का सेशन हमारा 30 मिनट से 40 मिनट हो जाए, लेकिन बने रहिएगा। ये आज का जो वीडियो है शेयर करने लायक होगी, शेयर किया जा सकता है। लोगों को बाद में वीडियो लोग सुनेंगे तो बोलेंगे नहीं। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं अपना परिचय दे दूं, क्योंकि कई नए लोग भी जुड़ जाते हैं जिनसे हमारी मुलाकात नहीं होती, बात नहीं होती, लेकिन वो हमारे सेशन में आते हैं। और जब कहीं सेमिनार करने जाता हूं तो उनसे कहते हैं सर आपसे मैं वीडियो में बहुत देखा, आज आपसे मैं पहली बार रूबरू मिल रहा हूं। तो मैं बोलना चाहूँगा फ्रेंड, ऐसे कई साथी हैं जो हमारे पहली बार जुड़े हैं। और जो लोग पहली बार जुड़े हैं ऐसे सभी साथी का हम स्वागत करते हैं, हम वेलकम करते हैं अपने इस पेज पे, डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज, जिस प्रोग्राम का नाम है जिंदगी 1 बजे। इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। और फ्रेंड हम उन सभी एसोसिएट्स का, सभी लीडर्स का हम स्वागत करते हैं जो हमारे पिछले कई सालों से लगातार इस पेज पे बने हुए हैं, लगातार पेज पे टिक करके और हमारे कंधा से कंधा मिला करके हमारा साथ दे रहे हैं। मैं उनका साथ दे रहा हूँ और लगातार एजुकेशन ले रहे हैं, वो कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड ऐसे सभी साथी का बहुत बहुत धन्यवाद और अब आपका इस पेज पे हम स्वागत करते हैं। बस एक रिक्वेस्ट हम और चाहेंगे कि कई साथी ऐसे हैं जिनके अपने ही टीम में हमारा पेज सब्सक्राइब नहीं है। अपने ही टीम में मैं कई बार देखता हूं, मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि इतना सीनियर लीडर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। कई ऐसे साथी हैं कि जिनके साथ वो रहते हैं और मैं देखता हूं कई बार उनका मोबाइल हाथ में लेकर के, या मैं पूछता हूं कि नहीं सर हमें तो अपलाइन ने बताया नहीं। तो आप कहीं से भी देखिए फ्रेंड, कोई यूं ही स्वर्ग नहीं जाता, उसके लिए बहुत सारे पुण्य करने पड़ते हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे काम आप करते रहें। आप इस पेज को डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट जैसे ही डालेंगे, D.N. सिंह डालेंगे, क्राउन डालेंगे तो पेज निकल के आ जाएगा सामने। आप उसको सब्सक्राइब करवा दें, फॉलो करा दें, लाइक करा दें। फ्रेंड इससे क्या फायदा होगा कि एक बार अगर आप फॉलो करा देंगे तो ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पहुंचेगा और उस हमारी वीडियो उन तक पहुंचेगी और कभी भी वीडियो को देख सकते हैं। इसे कोशिश उनकी रहेगी, कोशिश तो यही करना चाहिए कि लाइव प्रोग्राम जरूर अटेंड करना चाहिए। लाइव होता है, बाद में तो बात का होता है। तो लाइव प्रोग्राम जैसे आप हम भोजन करते हैं तो क्या कहते हैं ना कि लाइव भोजन करते हैं, यानी गर्म खाना। बाद में जब हम टिफिन से निकाल खाते हैं तो वो बातें नहीं होती। तो फ्रेंड आज हम बात करने वाले हैं। तो ऐसे सभी साथी एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपको मैं एक आपका अपलाइन, आपका गार्जियन होने के नाते मैं आपसे एक बार फिर कहता हूं कि आप अपने टीम में सभी को सब्सक्राइब कराएं इस पेज को। और हम लगातार अब हम फिर एक बार डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे एजुकेशन सिस्टम हम छेड़ने जा रहे हैं, हम छोड़ने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं। हर बार आपको एजुकेशन से हम लैस करेंगे, कोई ना कोई नए टॉपिक के साथ हम आएंगे, आपसे बात करेंगे। लेकिन जब संख्या ज़्यादा होगी, संख्या जब लोग होंगे तो आपको इसका लाभ मिलेगा, आपको भी इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि जो बातें हम करेंगे वो आप तो सुनेंगे, आप समझेंगे, लेकिन आपकी टीम तक वो बातें नहीं पहुंचेगी। और बात रही बात की वीडियो, तो बात की वीडियो फिर वो हो सकता है कि वो ना देख पाए। तो क्यों नहीं हम लाइव तुरंत ही उनको इसका लाभ पहुंचा सकें। तो फ्रेंड शुरुआत करते हैं अपने परिचय से। नाम मेरा डीएन सिंह है और मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हूं। और आईएमसी बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो पिछले 10 सालों से मैं सेवाएं दे रहा हूं, लगातार काम कर रहा हूं, लगातार, अभी तक रेस्ट नहीं लिया, लगातार कंटिन्यू मेरा काम चल रहा है। और लगातार काम करने की वजह से जो परिणाम मिला, मुझे मात्र 3 वर्ष लगे आईएमसी के क्राउन प्रेसिडेंट बनने में। एक बड़ा लक्ष्य था,
एक बड़ा टारगेट था, लेकिन वो टारगेट को मैंने बहुत छोटा समझा। ये टारगेट बहुत छोटा है, जिंदगी बहुत बड़ी है, टारगेट बहुत छोटा है। और उस टारगेट के साथ मैंने काम करना स्टार्ट किया और 50 लाख बिजनेस बैलून को पार करते हुए मैं आईएमसी में क्राउन प्रेसिडेंट बना। 20 लाख 50 लाख बिजनेस बैलून, लेकिन लास्ट का जो मन था वो था 68 लाख बिजनेस बैलून। 11वीं एनिवर्सरी थी, 11वां क्राउन प्रेसिडेंट बना और आईएमसी से जो मेरे को कहते हैं कि रॉयल्टी के रूप में, प्रसाद के रूप में जो उस समय क्राउन प्रेसिडेंट बनने पे जो पे आउट बनी, वो बनी 11 लाख रुपए की। तो फ्रेंड आपसे मैं बात करने वाला हूं, ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन। इस काम को करने में बहुत ही आसान दिखता जरूर है और है भी आसान, लेकिन हमें मुश्किल लोगों से सब सामना करना पड़ता है, तो हमें ये काम भी बहुत मुश्किल लगने लगता है। और जब मुश्किल लगने लगता है तब उस समय हम अपना पेशेंस खो देते हैं, अपना धैर्य खो देते हैं और कई बार ये काम कई ऐसे लोग हैं जो क्विट भी कर जाते हैं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने इसका मुकाबला किया, मैंने इसका सामना किया। जो भी चीजें थी इसके अंदर सीखने योग्य, उसको मैंने सीखा। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि आईएमसी में कामयाब होने के लिए मेरा जो फार्मूला रहा है, मैंने आईएमसी के लोगों को ही सुना। अगल बगल किसी और कंपनी के लोगों की, अगल बगल किसी और, कहते नहीं है कि दूसरी कंपनी के लोगों की मैंने वीडियो नहीं सुना, क्योंकि फ्रेंड मेरा जो ध्यान है वो भटक जाता है ना। तो फ्रेंड हुआ ही यही हमारे साथ कि जो चैलेंजेस थे उसको मैंने स्वीकार किया और काम करना स्टार्ट किया। और आज आपके सामने क्राउन प्रेसिडेंट के रूप में मैं मौजूद हूँ। बहुत सारा प्यार मिला टीम से और आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर मैं बात करूँ तो एक अच्छा मुकाम है। अपने शहर का एक अच्छा नेटवर्क, कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का एक अच्छा कामयाब व्यक्ति कहलाता हूँ। और ये सब सारा श्रेय जाता है, अगर मैं बात करूं श्रेय, तो हमारे ग्रेट अपलाइन डॉक्टर अजय शर्मा जी, जो हमारे ग्रेट अपलाइन हैं, जिनसे बिजनेस को स्टार्टअप करने के कुछ समय बाद, यानी 3 महीने बाद जब हमारी उनकी मुलाकात हुई, तब मैंने उनसे दिशा निर्देश लिया और काम करने की मुझे प्रेरणा मिली, क्योंकि उस समय एक अच्छी इनकम पे, लाखों की इनकम पे वो भी पहुंच चुके थे। तो मैंने उनसे प्रेरणा ली और अपने काम को आगे बढ़ाया। समय समय पर उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया। बहुत ही, मैं जहाँ पे गलती करता था तो मुझे बताते थे कि जीएन सिंह जी यहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, ऐसे काम आपका इसमें चैलेंज आएगा और इस तरह करें। जो रास्ता दिखाया वही काम मैंने किया। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो अपलाइन की नहीं सुनते हैं। कहते हैं भगवान को सब मानते हैं, भगवान की कौन मानता है। तो इस ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ, मेरे दोस्त, मेरे साथ ऐसे ही हुआ। मैंने अपलाइन की पूरी बातें सुनी और मैंने कामयाबी का जो प्रसाद था वो मेरे झोली में आया और आप सबकी झोली में भी आने वाला है क्राउन प्रेसिडेंट का प्रसाद। उसके लिए कंपनी ने कमर कस ली है, तैयारियां कर ली है और कंपनी आपको मौका दे रही, ईश्वर आपको मौका दे रहे। कचड़े साफ हो रहे हैं, सारे कचड़े धीरे धीरे इससे निकल करके इधर उधर दाएं बाएं भाग रहे। कहते हैं फ्रेंड्स, जब कचड़ा साफ हो जाएगा, छोटा आलू जब गायब हो जाएगा, सिर्फ बड़े आलू बचेंगे और फायदा आपको ही मिलने वाला है। तो फ्रेंड ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन। अब थोड़ी बात करूंगा डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज के बारे में। ये पेज पिछले 5 साल होने वाले हैं। पिछले 5 साल से जब कोरोना की स्टार्ट हुई थी, मुझे लगा कि मैं अपने लोगों से कैसे मिलूंगा, तो मैंने एक जरिया ढूंढा सोशल मीडिया का और उस जरिया का मैंने फायदा उठाया और हम 22 चेयरमैन हुआ करते थे उस समय और आज बहुत बड़ी संख्या में सारे चेयरमैन जुड़े। सबने अपनी अपनी ट्रेनिंग दी। हमारे जितने भी चेयरमैन हैं पुराने, सबने इस पर ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया और हम सबके साथ रूबरू होकर के काम को मैंने बढ़ाया। और जब काम को मैंने बढ़ाया तो पेज का फायदा लेकर के और रिकॉर्ड बनाए और आज हमारी टीम जो 22 चेयरमैन थे, आज वो लगभग संख्या 150 से ज्यादा चेयरमैन आज हमारी टीम में है। कई निष्क्रिय हैं, 2-4 निष्क्रिय हैं, लेकिन बिजनेस में है, लेकिन वो आज न कल वो भी तूफान मचाएंगे, क्योंकि जिसका विजन क्लियर होता है वो कभी भी, कहते हैं कि खिलाड़ी होता है, वो छक्का चौका तो मार ही लेगा जब उसको ग्राउंड मिलेगा और कई कंफ्यूजन जब दूर होंगे, सीखेंगे अपनी गलतियों से। तो फ्रेंड्स, पेज पे लगातार आप बने रहिएगा। हमेशा हर बुधवार को आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आप फील्ड में भी अगर आप हैं, अगर आप दिन में 1 बजे आपकी मीटिंग भी स्टार्ट हो गई है तो आधे घंटे के लिए आप उस मीटिंग को ब्रेक करें और हमारे वीडियो को सुनाने का प्रयास करें। आपका 90% काम वैसे ही आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड, आपको क्या करना है कि
ये नहीं कि हमारी तो मीटिंग चल रही सर, आप मेरी मीटिंग चल रही थी मैं वीडियो नहीं देख रहा था। यही तो फायदा है आपको, यही फायदा करना, यही फायदा उठाना है कि अगर आपकी मीटिंग चल रही हो तो आधे घंटे का ब्रेक करें और आधे घंटे इस वीडियो को लगा दें और पूरी टीम की नजर वीडियो की तरफ होगी। और कई ऐसी बातें होती हैं जिसको समझ करके, वो सुन करके फिर आपका काम आसान कर देगा और वो बिजनेस आगे जाएगा। अब तीसरा आज का पॉइंट है, मैं बताऊं, क्लोजिंग बहुत शानदार रही है। लोगों के गाल पे तमाचे पड़े, जिन लोगों ने बिजनेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ कुकुरमुत्ते टाइप के जो लोग थे, जिनके दो चेहरे थे, ऐसे दो चेहरे वाले जो लोग थे, उनको तमाचे लगे। और आप समझ भी सकते हैं, हमारे बहुत सारे लीडर्स जिन्होंने पिछले अभी क्लोजिंग के अंदर बिजनेस, तूफानी बिजनेस किया है, वो खुद भी उनको यकीन नहीं आ रहा सर इतना बड़ा व्यवसाय कैसे हो गया। तो ऐसे लोग जो हमारे तूफानी लीडर है, उन्होंने लोगों के गाल पे तमाचा मारने का काम किया है। और मैं बताऊं, कंपनी का टर्नओवर जो इस महीने जो ग्रोथ हुआ है वो 4 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम बढ़ के आया, यानी पिछले क्लोजिंग से 4 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम आगे ग्रोथ किया है। तो फ्रेंड जानकारी दे दूं कि बिजनेस तो बड़ा है, लेकिन जिन्होंने काम नहीं किया, तो वही है ना कि सोले का डाला कि तेरा क्या होगा कालिया। तो उन्होंने वो अच्छे समय का इंतजार करते हैं तो वो लाभ नहीं उठा पाए। लेकिन अच्छे लीडर कभी भी समय का इंतजार नहीं करते। अच्छे लीडर अच्छे समय का इंतजार नहीं करते। जिस समय मैंने आईएमसी की शुरुआत की थी, उस वक्त माहौल बनने का इंतजार मैंने नहीं किया था, मैंने माहौल खुद बनाया था। जो लोग माहौल बनाते हैं इसका लाभ लेते हैं। तो क्लोजिंग बहुत शानदार रही। और फ्रेंड इस महीने से और भी शानदार क्लोजिंग होने वाली है। इतनी शानदार होने वाली है फ्रेंड्स कि अभी तो 4 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम कंपनी का ग्रोथ किया है, क्योंकि कंपनी के जो अपडेट्स है, ये अपडेट्स चमत्कारी अपडेट्स हैं। कई नासमझ लोगों को हो सकता है कि सर थोड़ा ठीक नहीं था, लेकिन अगर इतनी ही समझ होती तो वो बहुत कुछ होते। तो फ्रेंड, ज्यादा समझने की कोशिश करने वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा, ये भी कहीं ना कहीं घातक साबित होता है। तो इस क्लोजिंग, अभी क्लोजिंग हुई है और सभी, और मैं थैंक्स, अभी आपको पता होगा कि हमारे एक लीडर्स ने अपने पूरे महीने की शेड्यूल बना के भेजा था और हमने अपने सभी चेयरमैन को उसको शेयर किया, सभी चेयरमैन को शेयर किया ताकि वो अपने ग्रुप में शेयर। फ्रेंड, काम करने का यही तरीका होता है, काम करने का यही तरीका होता है, परमानेंट उसको उस पर काम करें। अगर आप उस पर काम करें तो फ्रेंड, दुनिया की कोई भी दुश्मन आपका नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकता है। आप जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि सिस्टम से काम करने वाले व्यक्ति के साथ ईश्वर का आशीर्वाद रहता है, उस भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है और उसका लाभ उसे मिलता है। तो फ्रेंड, वो जो मैंने अभी वीडियो एक शेयर किया था, एक हैंड राइटिंग में लिखा हुआ सभी चेयरमैन को, वो अपने कोर ग्रुप, अपने ग्रुप के अंदर उनसे उस पर ही काम करें, उसका प्रिंट आउट निकाल ले, उसका प्रिंट आउट निकाल ले। प्रिंट आउट पे जैसे कि हमें जो हमारे बहुत ही शानदार लीडर है मिस्टर अशोक कुमार यादव जी हैं, जो प्रधान है, उसके बाद भी आईएमसी में चेयरमैन स्टार हैं, और उन्होंने प्रतिज्ञा लिया है कि सर मुझे आईएमसी से बहुत सारा प्यार मिला, आज पूरी मेरी फैमिली आईएमसी को लेकर के बहुत ही पॉजिटिव है और बड़े बड़े सपने देख रहे हैं। मैं सपने को पूरा करने के लिए सर ईमानदारी से आप देखिए मेरा काम, अभी आज मैसेज भी आता है कि सर आज से मैंने टारगेट लिया, आज ओपन हो गया है और 1000 रुपए का सामान मैंने पर डे, जब तक मैं रिटेल नहीं कर लूंगा तब तक चैन के सांस नहीं लूंगा और वो सारे काम करूंगा जो मुझे करने चाहिए। तो फ्रेंड, अगर ढंग से काम किया तो इस महीने की भी क्लोजिंग बहुत शानदार होने वाली है। और हमारे बहुत सारे चेयरमैन अभी सीटीएस प्रोग्राम में जा रहे हैं। सीटीएस में देखिए, चेयरमैन बनना बहुत मुश्किल काम नहीं है। चेयरमैन का मतलब कि 50,000 कमाने वाला कम से कम, अधिक से अधिक। मैं जब चेयरमैन बना तो मेरी पे आउट थी 3,35,000। तो चेयरमैन बनना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मुश्किल हम है क्या चेयरमैन बनने वाला काम वो करते हैं। आज उसी टिप्स को मैं देने आया हूं, उसी टिप्स को हम बात करेंगे आपसे। 1:22 हो गए हैं और 1:40 में प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। 18 मिनट का जो हमारा सेशन है उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो क्लोजिंग इस महीने आपकी बहुत अच्छी होगी, लेकिन क्लोजिंग अच्छी हो उसके लिए आपको कोर बनना पड़ेगा, कोर लीडर बनना पड़ेगा, कोर लीडर बनाना पड़ेगा। आपके पीछे जरा सोचिए कि अगर आप इसमें कामयाब होना चाहते हैं तो आपके पीछे साथ में, पीछे नहीं साथ में, यानी कहते हैं कंधे पे कंधा हाथ रख करके, कितने लोग साथ में चल रहे हैं, चलने वाले लोग हैं।
अगर आपके साथ चलने वाले, अगर एक व्यक्ति चलने वाला है तो आप ज्यादा करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे तो आप बन सकते हैं सिल्वर स्टार। लेकिन दो व्यक्ति आपने साथ चलने वाला बना लिया कि वो दिन तो दिन, रात तो रात, तो आप गोल्ड जरूर बन जाएंगे। लेकिन ये 3 हो गया तो रूबी, और 4 हो गया तो क्या बनेंगे आप? डायमंड स्टार। लेकिन आपको चेयरमैन बनना है, महीने की 50,000 चाहिए मिनिमम, एक सरकारी नौकरी के बराबर इनकम चाहिए। तो फ्रेंड क्या करना पड़ेगा? आपको 5 ऐसे साथी को अपने कोर में लाना पड़ेगा, अपने कोर ग्रुप में लाना पड़ेगा। अब जब कोर ग्रुप में लेके आते हैं तो कोर ग्रुप वाले, कोर ग्रुप के लीडर करते क्या हैं? कोर ग्रुप के लीडर वो सिर्फ सुनते हैं, उनको जो बताया जाता है। जैसे हमारे कमांडो क्या करते हैं? वो दिशा निर्देश का पालन करते हैं, उन्हें जो बता दिया जाए वही करते हैं, वो अपने मन से कुछ भी नहीं करते। आप देखते हैं, आप बॉर्डर पे आप देखते हैं फायर तो फायर, वो नहीं कहते सर थोड़ा सा अभी समझ लेते हैं फायरिंग कैसे करनी है, थोड़ा सा समझ, थोड़ा प्लानिंग कर लें। अरे प्लानिंग, जब आप कोर में आ चुके हैं तो आपको जो कोर वाले जो काम अभी दिए, जो देने वाले अभी हम हैं, उस काम को अभी करना है। ये आज का हमारा जो सेशन है फ्रेंड, इसको बहुत गौर से, 18 मिनट का सेशन हमारा बचा हुआ है। तो आपको कामयाब होने के लिए कोर में शामिल होंगे आप। और कोर ग्रुप में शामिल होने के लिए जब शामिल हो जाते हैं, अपने टीम में लोगों को शामिल कीजिए। और काम क्या करना होगा? नेटवर्क मार्केटिंग में एक कोर लीडर बनने के लिए आपको निम्नलिखित युक्तियों पर ध्यान देना चाहिए। आपको स्पष्ट एकदम ध्यान देना चाहिए कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कामयाब होना है और बहुत ही इमेज और गुडविल के साथ 5 में चेयरमैन, और भाई अगर आप 5 चेयरमैन अगर आपने बना लिया तो उसी 5 में आप भाई पहले सुपरस्टार बनाइए, फिर उसी 5 में आप सिल्वर बनाइए, उसी 5 में आप गोल्ड बनाइए, उसी 5 में आप रूबी बनाइए, डायमंड बनाइए। सिर्फ 5, 20 नहीं, 5। और उसी 5 में आप 5 चेयरमैन बना दिए तो आप क्या बनने वाले आपको पता है। और 5 चेयरमैन के बना 5 एम्बेसडर बना दिए, क्या बनने वाले आपको पता है। और वही 5 अगर क्राउन एम्बेसडर बना दिए, उसी 5 में आप प्रेसिडेंट बना दिए, उसी 5 में 5 सीपी बना दिए। तो फ्रेंड बनाना ही 5 है। मैं आज 6 की बात नहीं करने वाला, सिर्फ 5। तो नंबर 1, कोर ग्रुप के व्यक्ति का पहला पॉइंट है कि स्पष्ट दृष्टि और उद्देश्य उसका क्लियर होना चाहिए। यानी अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए स्पष्ट योजना बनाएं। फ्रेंड आपको योजना तो बनानी पड़ेगी। आप जो बनना चाहते हो, क्या उसकी योजना बनाएं। क्या आप कुछ बड़ा कर सकते हो? नहीं। बिना योजना के, बिना प्लानिंग के जब आप किसी काम को करते हो तो उसका रिजल्ट, मेहनत तो करते हो, मेहनत तो जाएगा, लेकिन आपको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। अभी कहानी सुनाऊंगा लास्ट में कबूतर की। नंबर 2, नेतृत्व कौशल। अपने नेतृत्व कौशल को विकसित करें, जैसे कि प्रेरणा, संचार और टीम निर्माण। आप अपने आप की जो कौशल है, आपके अंदर जो क्वालिटी है, इसको विकसित करें, डेवलप करें। जो आप हैं वही रहेंगे तो आपको वही मिलेगा जो मिल रहा है। आपको कुछ चाहिए अलग तो दिखना भी पड़ेगा अलग, आपको अलग दिखना पड़ेगा। ये दूसरा पॉइंट है आज का हमारा, कि आप अपने नेतृत्व कौशल को विकसित करें, जैसे कि प्रेरणा। फ्रेंड, क्या ऐसा कोई काम आप कर रहे हैं सुबह से शाम तक कि लोग कहें यार मैं तो सर से प्रेरणा लेता हूं? अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फ्रेंड उस पर काम करने की जरूरत है। आपकी टीम, आप जरा सोचिए, आप मुंह में पान भर के दिन भर पुछ पुछ कर रहे हैं, तो क्या आपकी टीम आपसे प्रेरणा ले सकती है? वो आपको एक अच्छा लीडर मान सकती है? नहीं मानेंगे। फ्रेंड, और टीम का निर्माण, टीम की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। टीम निर्माण, मैं पिछले बार भी मैं गया था, जहां जहां भी मेरे प्रोग्राम थे मेगा आयुर्वेदिक केंद्र पे, मेरा इस बार का फोकस था कि टीम का निर्माण करें, टीम की संख्या बढ़ाए। अगर मान लेते हैं कुछ देर के लिए कोई स्कूल है और कक्षा 1 से लेकर, नर्सरी से लेकर के और उसके क्लास 12 तक है, और अगर हर साल वो भर्ती ना करे अपने स्कूल में, तो स्कूल को खाली होने में 12 वर्ष लगेंगे। हम क्या करते हैं, हमारे पास 150 लोग, 200, 500, 1000 लोगों की टीम है, हमें तो लगता है यार हमें तो 500 लोगों की टीम है,
तो अब जरूरत क्या है टीम की? नहीं, टीम की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग आएंगे, संख्या बढ़ानी पड़ेगी। नंबर 3, अपने उत्पाद का ज्ञान, यानी अपने उत्पाद का सेवा के बारे में गहराई से जाने और उसके मूल्य को समझे। अपने प्रोडक्ट का ज्ञान रखें। आपको पता होना चाहिए कि आईएमसी में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं कि जिन प्रोडक्टों से हमारे डॉक्टर साहब के द्वारा कैंसर जैसी बीमारियों को, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया कि भाई अब ये मृत्यु के हवाले है, इससे कुछ नहीं किया जा सकता, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब ने जिद में आकर के अपने ही दवाइयों से, अपने ही प्रोडक्ट से उनको ठीक किया। क्या आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है? आपका प्रोडक्ट कितना बहुमूल्य है? पहली बात कि रोग तो ठीक करता ही करता है, लेकिन जो हमारी गरीबी रूपी जो हमारी जो बीमारी है, जो पिछले कई जन्मों से, उसको भी ठीक किया जा सकता है इन प्रोडक्टों के माध्यम से। तो क्या इसकी नॉलेज हमें रखनी नहीं चाहिए? नॉलेज रखनी पड़ेगी। फ्रेंड, मैं बताऊं, स्वर्ग आपको चाहिए तो मरना भी आप ही को पड़ेगा। उत्पाद का ज्ञान बढ़ाएं। चौथा, नेटवर्किंग। अपने नेटवर्क का विस्तार करें और नए लोगों से जुड़े, नए लोगों से जुड़े, अपने नेटवर्क का विस्तार करते रहें और प्रतिदिन पर डे कुछ ऐसे नए चेहरे से मिलें। मैं पर डे मिलता हूं, कभी अगर ऑफिस में बैठा रहा तो खुद ही लोग चल के आते हैं, नहीं तो मैं कॉलिंग पे बात करता हूं, मैं उनसे मिलता हूं। क्या बात है, रमेश सिंह जी बहुत बढ़िया लिखते हैं, 5 पांडव महाभारत जीते थे, क्या बात है, जबरदस्त, बड़ा बहुत अच्छा मैसेज डाला उन्होंने। तो फ्रेंड, यानी अपने नेटवर्क का विस्तार करें, नए लोगों से जुड़े। क्या आप नए लोगों से रोज जुड़ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं? फ्रेंड देखिए, आईएमसी सुनते सुनते भी वक्त कट जाएगा और आईएमसी करते करते भी वक्त कटेगा। सुनने से जो वक्त गुजरेगा उसमें आपके जीवन में तनाव होगा, डिप्रेशन होगा, क्योंकि कई ऐसे हमारे जानने वाले लोग हैं जो आज डिप्रेशन का शिकार है। कभी नेटवर्क मार्केटिंग को, आईएमसी को शुरुआत किया था और वो काम नहीं कर पाए अपनी गलतियों के कारण, लेकिन मैं लगातार कामयाबी की तरफ बढ़ रहा हूं, तो हमें देख देख करके वो बीमार होता जा रहा है। कई तो शुगर पेशेंट बन गए, इतना भयानक बन गए हैं कि लगता है कि ईश्वर उनकी आयु को बढ़ाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बचने वाले हैं। क्योंकि जो जो आप कामयाब होंगे, आपका दुश्मन आपका बीमार होगा। आप कामयाब होते जाएंगे, आपका दुश्मन बीमार होता जाएगा। अगर कोई आपका दोस्त जो कभी बिजनेस में था और आपकी कामयाबी के बाद वो बीमार है, तो हमारा इस बात को याद रखना मेरे दोस्त, वो आपकी तरक्की की वजह से वो बीमार है। कई ऐसे हमारे जानने वाले हैं, हालत बहुत खराब है उनकी। फ्रेंड्स, नंबर 5, प्रशिक्षण और विकास। अपने कौशल और ज्ञान को निरंतर विकसित करें और अपनी टीम को भी प्रशिक्षित करें। अभी एक बुक आपको बहुत जल्द हम अपने टीम तक पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि उसकी प्राइस बहुत ज्यादा है। हम उसकी कोशिश कर रहे हैं कि बहुत कम प्राइस में डायरेक्ट सेलिंग में क्राउन पर्सन बनने के लिए आपको 100 किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मात्र 1 किताब आपको पढ़ने की जरूरत है, जिसको हम बहुत ही जल्द अपने लीडर्स, हमारे सभी चेयरमैन के पास हम 100-100, 200 किताब हम देने वाले हैं। उन्हें हम एड्रेस बताएंगे, वहां से कुरियर के जरिए उनके पास आ जाएगा। मात्र 1 किताब। जिस दिन मैं किताब को मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यार काश इस किताब के बारे में मुझे पहले नॉलेज हो गई होती, तो आज हमारे जो बहुत सारे चेयरमैन हैं जो संघर्ष कर रहे हैं क्राउन प्रेसिडेंट के लिए, वो बन सकते हैं। हमारे बहुत सारे सुपरस्टार वो चेयरमैन बन सकते हैं। तो फ्रेंड, प्रशिक्षण और विकास, अपने कौशल और ज्ञान को निरंतर विकसित करें और अपनी टीम को प्रशिक्षित करें। फ्रेंड, मैं बताऊं, पर डे अगर किताबों को आप नहीं पढ़ते हैं, 10 से 15 मिनट आदत डालें। जैसे हमें रील पे, हमें मोबाइल पे आदत है घंटों बैठने की, 30-30 मिनट, 40, कुछ लोग तो 1-1 घंटा, 2-2 घंटा लगे रहते हैं। कई बार गलतियां मैं भी करता हूं, लेकिन उसी में से समय निकाल करके अगर आप बुक को पढ़ते हैं, बुक को रीड करते हैं, वो बुक देने वाला, आपको 50 बुक नहीं पढ़ने, वो नौकर बनने वाले, नौकरी वाले बुक आपको नहीं पढ़ने, आपको अमीर बनने वाले बुक पढ़ने हैं। वो मैं आपको बहुत जल्द उपलब्ध कराने वाला हूं, बहुत ही जल्द। स्टेट वाइज, मैंने जहां जहां हमारी टीम स्टेट वाइज अपने लीडर से बोलूंगा कि भाई आप कुरियर मंगा लें
और अपनी टीम में उपलब्ध हो जाए। अब इस पे मैं नाम नहीं लिखूंगा, वो बुक मैं बाकायदा आपको स्क्रीन पे दिखलाऊंगा। ऑनलाइन भी आती है, ऑनलाइन भी आ सकता है, लेकिन उसका चार्जेस बहुत ज्यादा है। फ्रेंड, वो बुक क्योंकि पहले लॉन्च तो कर दूं, मतलब बुक तो लॉन्च हो चुकी है, लेकिन मैंने जब पढ़ा, अभी कुछ चैप्टर बाकी है। मैं पूरी तरह से कहते हैं कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी के पास कुछ लोग आए अपने बच्चों को लेकर के। एक बच्चा बहुत ही बदमाश था, तो बच्चे से किसी ने कहा कि चले जाइए, आपके बच्चे की जो प्रॉब्लम है वो स्वामी जी इसका बहुत अच्छा इलाज करते हैं। तो स्वामी जी के पास गए अपने बच्चों को लेकर के। वो व्यक्ति जब इंसान पहुंचा तो कहता है, स्वामी जी हमारे बच्चों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कहीं क्या प्रॉब्लम है? कि हमारा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, बहुत गुड़ खाता है, इसकी आदत छूटती नहीं, बहुत इसको मारा पीटा, लेकिन उसकी आदत है गुड़ खाने की। कहीं गुड़ छुपा के क्यों नहीं रखते? कहीं गुड़ कहीं भी रख दे, अगर अपने घर में नहीं मिलता दूसरे घर से जाकर निकाल लाता है, लेकिन गुड़ खाता है। बनिया की दुकान में चला जाता है, वो गुड़ ले आता है, वो गुड़ खाने की उसकी आदत नहीं जा रही, जैसे डी.एन. सिंह की जिलेबी। तो फ्रेंड, स्वामी विवेकानंद जी कहा कि अगले हफ्ते आइए। जब अगले हफ्ते वो पहुंचे तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप बताइए, एक हफ्ता हो गया है, कहीं फिर अगले हफ्ते आइए। कई हफ्ते लौटाने के बाद स्वामी विवेकानंद जी कई हफ्ते लौटाए। वो आदमी ने कहता है कि मैं एक छोटा सा काम के लिए गुरु जी के पास जा रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद जी के पास, और वो कह रहे हैं कि अगले हफ्ते आइए, अगले हफ्ते आइए। ये क्या तरीका है? अरे जो करना है कर दें, बता दें जो दवाई देना है। तो इस बार जब चौथे हफ्ते जब वो पहुंचा इंसान स्वामी विवेकानंद जी के पास कि सर इस बार तो बता दीजिए, तो कहा कि ठीक है आप आ गए तो इस बार मैं बता देता हूँ। बच्चे को उन्होंने पास में बुलाया और बच्चा चूंकि समझदार था, 10-12 साल का बच्चा, उन्होंने बच्चे से कहते हैं कि बेटा गुड़ खाना बहुत बुरी बात है और आज के बाद गुड़ मत खाना। तो कहा कि आप जाइए बच्चों को लेकर के। बच्चे ने समझा। गार्जियन बोलता है कि स्वामी जी जब इतनी बात बतानी थी तो मुझे 4 बार क्यों दौड़ाया? 4 बार मुझे दौड़ाने की जरूरत क्या थी? 4 बार इतनी बात बताने के लिए अगले हफ्ते आओ, अगले हफ्ते आओ। तो स्वामी जी कहते हैं कि पहले तो मैंने अपनी आदत छुड़वाई, क्योंकि जब मैं ही गुड़ बहुत ज्यादा खाता था, तो पहले मैंने 4 हफ्ते लगे मुझे अपनी आदत छोड़ने में, क्योंकि मैं पहले गुड़ बहुत ज्यादा खाता था। तो जब अपनी आदत मैंने छोड़ दी तब जाकर मैंने बच्चों को ये बात बताई। तो फ्रेंड, पहले इस किताब को मैं पूरी तरह से मैं पढ़ लूं, कुछ अभी चैप्टर बाकी है, किताब को मैं पढ़ लूं, पढ़ने के बाद तब आपको मैं एडवाइस दूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि किताब पढ़ने के बाद आप बिगड़ जाएं। हम तो बनने के लिए उपलब्ध कराने वाले हैं कि आप उससे बनेंगे, बिगड़ने के लिए नहीं। और राइटर से भी हमारी बात हो चुकी है, जो किताब को लिखते हैं वो बहुत अच्छे राइटर हैं। तो फ्रेंड, अब थोड़ा सा आते हैं पॉइंट पे। लगातार टीम को प्रशिक्षित करें, जो मैंने बताया 5वां पॉइंट है कि अपने टीम को प्रशिक्षित करें लगातार, अपने आप को निखारें और अपने टीम को भी प्रशिक्षित करें। जो आप सीख जाते हैं उसको सिखाएं, जो सीख जाते हैं वही आप सिखाएं। नंबर 6, सकारात्मक और धैर्य, हमेशा पॉजिटिव रहें और धैर्य बनाएं, पेशेंस ना खोएं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो लोग अपना पेशेंस खो देते हैं, जो धैर्य खो देते हैं, वो कहानी नहीं बना पाते। मैंने भी कई बार धैर्य खोया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि दुनिया का पहला और आखिरी आदमी नहीं हूं, इस पे काम करने की जरूरत है। कई बार चैलेंजेस ऐसे आ जाते हैं, दिक्कतें आ जाती हैं, कोई टीम में ऐसे लोग आ जाते हैं जो आपके मन मुताबिक नहीं होते, आप जैसा चाहते वैसा नहीं करते, तो आप अपना भी धैर्य खोने लगते हैं। स्थिति परिस्थिति कुछ अलग हो जाती है। कई चैलेंजेस पे आपको बहुत ज़्यादा हम गहराई में नहीं जाएंगे, आपको मालूम है। तो फ्रेंड, आप अपना नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता तुरंत नहीं मिलती है, इसलिए सकारात्मक हमेशा पॉजिटिव रहें और साथ में धैर्य बना कर रखें। क्योंकि जब आप सकारात्मक रहते हैं और धैर्य बना कर रखते हैं तो आपका ब्रांड इमेज बनता है, आप एक ब्रांडेड इंसान बन जाते हैं। क्योंकि जब इंसान धैर्य खोता है तो उल्टे सीधे कामों में लग जाता है। उल्टे सीधे कामों में कभी अपलाइन को उल्टा सीधा बोलेगा, कभी डाउनलाइन को बोलेगा, कभी कंपनी को बोलेगा, कभी प्रोडक्ट को बोलेगा, कभी
कामयाब लोगों को बोलेगा, फिर बोलेगा अरे हमें पता है डीएन सिंह कैसे क्राउन प्रेसिडेंट। अरे ससुरे, डीएन सिंह कैसे क्राउन प्रेसिडेंट बने? अगर तुम्हें ये पता है तो तू बन क्यों नहीं जाता? वही तो बता रहा हूं, कैसे बने। जब ये मालूम है कि कैसे बने तो बनता क्यों नहीं? तो फ्रेंड, ऐसे लोग मालूम क्या करते हैं? आउट हो जाते हैं, बिजनेस को छोड़ देते हैं और दूसरी काम में वो लग जाते हैं और अपनी ब्रांड इमेज को खो देते हैं और फिर बाद में उन्हें कोई नहीं पूछता, जानवर भी नहीं पूछता। वो 5-5 कंपनी, 6-6 कंपनी, 7-7 कंपनी बदलते रहते हैं, खुद को नहीं बदलते, कंपनी बदलते हैं। नंबर 7, नैतिकता और ईमानदारी। अपने बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है तो क्या आप ईमानदार हैं? मैं आपको बेईमान नहीं बोल रहा हूं, मैं इतना पूछ रहा हूं, क्या आप ईमानदार हैं अपने काम के प्रति? अपनी जो हमारा जो लेन देन है लोगों में, किसी का लेना किसी को देना। क्योंकि फ्रेंड मैं बता दूं आपको, याद रखिएगा, ये बचपन में मुझे पिताजी ने एक बात बताई थी, बेटा जिंदगी में ब्रांड बनाने के लिए अगर आप ब्रांडेड इंसान बनना चाहते हो, किसी का उधार मत खाना, और अगर ले भी लिया है तो उसको मांगने से पहले दे भी देना, वरना वो इंसान पूरी जिंदगी प्रचार करेगा, दिया मगर बहुत टहला करके, आदमी ठीक नहीं है। उसका मुंह खुले उससे पहले, मैं यही सिखाता हूं। हमारे एक एसोसिएट का किसी का लेन देन था किसी से, और मैंने कहा इमीडिएट मैंने फोन किया, वो मुझे जरूरत से ज्यादा मानते हैं, मैंने तुरंत फोन किया कि उसको पैसा दीजिए तुरंत। यस सर, अजय साहब का आदेश। एक बड़ी रकम उन्होंने ऑनलाइन, जैसे ही मेरे मुंह से निकला, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया। इससे क्या पता चलता मालूम है? ये इंसान बहुत आगे जाएगा। वो इंसान बहुत आगे जाएगा जो अपने लेन देन पे, अब आप कहेंगे सर हम नहीं है तो क्या करें? ऐसा काम आपको करना भी नहीं चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग में कभी भी टीम से अपलाइन डाउनलाइन से कभी भी पैसे का लेन देन नहीं होना चाहिए। मैं फिर एक बार बोल रहा हूं, कभी भी लेन देन नहीं होना चाहिए पैसे का, ये हमारे रिश्ते खराब करते हैं। और मालूम है, मैं एक बात बताता हूं, अभी एक हमारे सामने एक बहुत पहले एक एसोसिएट को से हमारा, उन्होंने कहा कि सर आपसे मुझे 2000 रुपये लेने हैं। मैं ये भी नहीं पूछा कि कैसे लेने हैं, कहां से, कैसे, कब दिया था आपने। हमने कहा कि आप स्कैन कीजिए, और मैंने उनको 2000 डाल दिए। उस पर बहस ही नहीं की मैंने, दिया होगा, तो झूठ तो नहीं बोल सकता इंसान, कोई ऐसे ही यूं झूठ बोलेगा जो हमारा पावरफुल लीडर। तो फ्रेंड, हमेशा अकाउंट्स आपकी जबरदस्त होनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारी छवि बनती है, और वही इंसान जिसको मैंने ट्रांसफर कर दिए, मालूम क्या होगा? वो पूरी जिंदगी हमारी ईमानदारी का वो परचम लहराएगा। फ्रेंड, नंबर 8, टीम वर्क। अपने टीम के साथ मिलकर काम करें और उसकी सहायता करें। आप फ्रेंड चेक करें जरा, सभी सेल्फ अपने खुद अपना जज बन जाए। क्या हम ऐसा कुछ कर रहे हैं कि जिससे हमारी टीम को मदद मिल रही है? आपके द्वारा कोई ऐसा कदम उठाया जा रहा है जिससे आपको टीम की मदद मिल रही है? अरे एक मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए वो आपकी टीम परेशान है कि सर हमारा पुराना मोबाइल नंबर खो गया है, नया मोबाइल नंबर डालना है, हम परचेजिंग करते हैं तो हमें मैसेज नहीं आता है। सब काम छोड़ करके टीम अगर किसी सर्विस की बात करती है, और कोशिश कीजिए कि उसको सिखाइए, उसको सिखलाइए कि ऐसे करना है। ऐप पे जाइए, पुराना नंबर डालिए, ओटीपी आएगा, फिर नया नंबर डाल दिए, उस पर ओटीपी जाएगा, और इस तरह मोबाइल नंबर बदल जाएगा। तो फ्रेंड, हमें क्या करना है कि हमें बेहतर सर्विस देने वाला बनना है। मैं समझ पा रहा हूं, आज मेरे पास मेरी कॉपी बनी हुई है, किसने जो काम दिया तुरंत मैंने नोट किया, कंपनी को मैंने दिया, कंपनी ने कब किया उसको फिर काटा बकायदा। क्या ऐसी कोई कॉपी बनी है भाई? हमारे कंपनी के पास, हमारे आईएमसी के पास कितने सारे डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट का आपके पास मोबाइल नंबर है, और नहीं है तो आप मुझसे लीजिए।
कंपनी से लीजिए। तो फ्रेंड, अपनी टीम के साथ मिलकर काम करें, उसकी सहायता करें, उसकी नेटवर्क बनाने में उसकी मदद करें, उसकी होम मीटिंग करवाएं, उसको सिखाएं कि देखिए बिना होम मीटिंग के बड़ी कामयाबी नहीं लिया जा सकता, होम मीटिंग करना ही पड़ेगा। आप उससे बताइए कि वीकली मीटिंग में आपको आना ही पड़ेगा, हफ्ते में एक बार वीकली मीटिंग। अभी देखते हैं राजेश त्रिपाठी जी लगातार वहां के मेगा आयुर्वेदिक केंद्र पे फर्रुखाबाद में वीकली मीटिंग कर रहे हैं। अभिषेक कश्यप जी लगातार वीकली मीटिंग कर रहे हैं। मैं सबका नाम सबका कर रहे हैं, मैं सबका नाम नहीं ले सकता हूं। हमारे आशिक कॉलेज जी बकायदा अपने मेगा आयुर्वेदिक केंद्र में देखता हूं, हिबा खान जी बकायदा मेगा आयुर्वेदिक केंद्र पे। क्या किसी मेगा आयुर्वेदिक केंद्र पे अगर आप ईएमसी के चेयरमैन हैं तो क्या हफ्ते में एक बार कम से कम मेगा आयुर्वेदिक केंद्र पे आप मौजूद हैं अपने टीम के साथ? अब आप कहेंगे सर कोई लीडर नहीं है, आप ही लीडर हैं। लाख आपको चाहिए तो बात भी तो आप ही को करनी पड़ेगी। मेगा आयुर्वेदिक केंद्र पे चूकिए मत। घर पे सोने से अच्छा है कि मेगा आयुर्वेदिक केंद्र पे जाकर के वहां पे लोगों को बुला बुला करके आप लोगों को कॉलिंग करिए, वहीं से बैठ करके। हर मेगा आयुर्वेदिक केंद्र में 50, 100, 200 लोगों के बैठने की जगह है, वहां पे जाइए। लेकिन अगर इन कामों को नहीं करेंगे, टीम के साथ मिलकर काम करें, उनकी मदद करें। फ्रेंड्स, नंबर 9, ग्राहक सेवा। अपने ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवा प्रदान करें और उनकी जरूरतों को समझे। आपकी टीम चाहती क्या है? कल शाम को एक एसोसिएट का मेरे पास कॉल आया, कहीं सर आप तो बहुत ऊपर है। मैंने कहा नहीं, किसने कहा मैं बहुत ऊपर हूं, मैं आपको साथ हूं। तो कहा बताइए, कहा कि सर हमारी जो अपलाइन है, एक छोटी सी गलती हो चुकी है मुझसे, उस गलती को ठीक करने के लिए मैं कई बार फोन करता हूं तो अपलाइन कॉल नहीं उठाती है। मैं क्या हो गया, गलती क्या हो गई? तो कहा गलती ये हो गई है कि नाम के स्पेलिंग में वो लेटर मिस्टेक हो गया। कंपनी कॉल किया था तो सर हमें क्लियर नहीं समझ में आया, तो हमें अपलाइन के जरिए हमें ये काम करना है कि क्या हो गया गलती, कहीं स्पेलिंग ठीक करवानी। आपके अपलाइन ने क्या कहा? तो अपलाइन ने कहा कि कंपनी से बात कर लीजिए। कंपनी से बात कर लीजिए। देखिए अपलाइन ने क्या कहा, कंपनी से बात कर लीजिए। तरीका बताया जा सकता है कैसे बात करें, कि हमें किस नंबर पे हमें मेल करना है स्पेलिंग ठीक करने के लिए, क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स लगे हैं कि नहीं लगे हैं। पहले तो केवाईसी होगी। तो मैंने उससे इतना कहा कि लाइए पहले तो मैं आपका ठीक कर देता हूं, ठीक करवाता हूं। और हमने उसे तुरंत मैंने भेज दिया और कंपनी में अभी तुरंत उनका ग्राहक सेवा या उनका स्पेलिंग ठीक हो गया। कहा कि सर कोई भी काम होगा हम आप ही को देंगे। हम कि नहीं, आप हमें नहीं देंगे, हम आपको सिखलाएंगे कि कैसे ठीक होगा। आप अपने टीम को सिखाएं, आप दें और सिखाएं, वो सीख जाएगा तो सारे पूरे टीम का जो भी गड़बड़ियां आती है वो ठीक कर लेगा। और नंबर 10, आत्म विश्लेषण करें, अपनी प्रगति का विश्लेषण करें और आवश्यक परिवर्तन करें। क्या आप कभी मंथन करते हैं कि जो मैं कर रहा हूं क्या वो सही चल रहा है? अगर दिन भर में अगर आपने किसी को, 2 व्यक्ति को प्लान नहीं दिखाया तो क्या वो सही है? देखिए मैं जो बात करूंगा उसको समझिएगा बहुत ध्यान से। फ्रेंड, मुझे इस बात की बहुत खुशी नहीं होती है कि मैं कामयाब हो गया। खुशी तो इस बात की होती है कि आज 1000 से ज्यादा लोग हैं जो आज बड़े इनकम पे हैं। मतलब यूं कह दूं कि 8000 से लेकर के आज 8 लाख रुपये महीना पाने वाले भी लोग हमारे टीम के अंदर हैं। इस बात से खुशी होती है। अगर अपनी कामयाबी में अगर आप खुशी हैं तो फ्रेंड ये खुशी ये जायज नहीं है। टीम की कामयाबी में आप कितना खुश हैं, कितना खुश होते हैं, कितना चाहते हैं, तो फ्रेंड उस पर आपको बात करने की जरूरत है। आप स्वयं विश्लेषण करें अपने बारे में, अपनी प्रगति के बारे में कि मैं पिछले महीने सिल्वर था, ऐसा कौन सा काम किया कि जिससे हमारा लेवल चेंज होता। पिछले महीने मेरा बिजनेस वॉल्यूम 50,000 था, इस महीने मेरा बिजनेस वॉल्यूम 47,000 हुआ है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कोई व्यक्ति अपने ऊपर मत ले लीजिएगा, मैं किसी के बिजनेस की एग्जांपल दे रहा हूं। तो ऐसा कौन सा काम किया जिससे मेरा बिजनेस वॉल्यूम कम रह गया? तो आपको खुद निकल के आएगा कि आपने मीटिंग इस बार नहीं ली, कम मीटिंग ली, कम प्लान दिखाया, कम लोगों से मिले। लेकिन जिसका वैल्यूम बढ़ा वो ये भी कह सकता है, वो खुद
कहें कि नहीं इस महीने अपना ये हाथ ऐसे लीजिए, ये हाथ ऐसे लीजिए और ऐसे ऐसे कीजिए कि वाह क्या बात है, मैं पिछले महीने तो सिल्वर था, इस महीने मैं गोल्ड हो गया। अपनी पीठ खुद से ठोकिए कि मैंने इस बार अच्छा काम किया है। और हमेशा इस बात का ध्यान रखिए मेरे दोस्त, श्रेय हमेशा टीम को दीजिए, श्रेय हमेशा टीम को दीजिए। आप अपने टीम को श्रेय दीजिए। आपके टीम में किसी ने 5,000 बिजनेस वैल्यू करके उसने बिजनेस का स्टार्टअप किया है तो उसको थैंक यू बोलिए, क्योंकि हमारे अंग्रेज ने पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा करने के लिए वो 2 वर्ड का उपयोग करते थे और आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। पहला सॉरी और दूसरा थैंक यू। बड़ी से बड़ी गलती हो जाए सॉरी सर, और थैंक्स बोलना ना भूलें कि अगर कोई व्यक्ति अगर आपका छोटा सा भी काम कर रहा है तो बोलिए थैंक्स, मुझे आपसे ये उम्मीद थी कि मेरा काम जरूर होगा। आपकी टीम में 2 ज्वाइनिंग लेके आया, आपकी टीम बोलिए थैंक्स। आप कभी भी, मैं देखता हूं कई ऐसे लोगों को किसी की उपलब्धि पे अगर उनके सामने स्क्रीन पे आया, आप मेरा कमेंट्स देखते होंगे कि मैं उसे बधाई देता हूं। क्या आप भी बधाई देते हैं? आप दीजिए, कोई जरूरी नहीं कि आपके टीम का हो तभी दीजिए। मैं नहीं कहता कि रात दिन आप फेसबुक पर लगे रहिए, लेकिन अगर स्क्रीन पे दिख रहा है तो बोलिए सर थैंक यू सर, बधाई हो आपको। आपको पता है आईएमसी में इस महीने 3 क्राउन प्रेसिडेंट बने, 3 क्राउन प्रेसिडेंट बने इस महीने। आईएमसी ने तूफान मचाया है। 3 क्राउन प्रेसिडेंट, एक यूपी से, दूसरा एमपी से और तीसरा महाराष्ट्र से। 3 क्राउन प्रेसिडेंट बने। हमारा हाथ मजबूत हो गया। वो क्राउन प्रेसिडेंट चला गया, था ही नहीं क्राउन प्रेसिडेंट। अगर क्राउन प्रेसिडेंट होता तो क्या जाता, क्या था ही नहीं क्राउन प्रेसिडेंट। वो तो गैम्बलर था, वो गैम्बलर था। ऊपर वालों ने समय से पहले, ताकि किसी का दूसरे की, जरा सोचिए 5-5, 10-10 साल बाद बिजनेस में रहने के बाद, घर मकान बनाने के बाद, बड़ी प्याउट लेने के बाद अगर कोई आदमी ने कंपनी छोड़ के अगर जाता है तो जरा सोचिए किस इमेज का इंसान होगा। अपने फायदे के लिए कूद गया कहीं और। तो फ्रेंड, नाम लेने की भी जरूरत नहीं है ऐसे लोगों का। तो फ्रेंड, यही 10वां पॉइंट था आज का जो मेरा सेशन है, इस पे आपको मंथन करना है और इन युक्तियों का पालन करें। आज का जो सेशन है इसका आप पालन कीजिए। मैंने जो 10 पॉइंट दिए हैं इस पे काम करने की जरूरत है।